दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आज के ABC गुरु में। आज फिर हम हाजिर हैं डे 4 में। आज का जो डे 4 में जो टॉपिक है वो भिन्नों की तुलना और भिन्नों के प्रकार, इसकी आज हम अध्ययन करेंगे। तो साथियों बने रहिए हमारे साथ। आज हम भिन्नों की तुलना भी करेंगे इस वीडियो में और भिन्नों के प्रकार की भी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम फिर भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा और भाग की चर्चा अपने फर्दर वीडियोस में करेंगे। चलिए चलते हैं। तो देखिएगा, हमने कुछ एक एग्जांपल्स लिए हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि भिन्नों की तुलना कैसे हम इसको करेंगे। तो देखिएगा, भिन्नों का हर समान होने पर बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है। यहाँ आगे चलेंगे, यहाँ देखते हैं कि हमने एक पेपर की शीट ली है, इसको हमने 5 ब्लॉक में बांटा है। दूसरे पेपर की शीट को भी 5 ब्लॉक में बांटा है और तीसरे पेपर की शीट को भी हमने 5 ब्लॉक में बांटा है। तो देखिएगा, इस पहली आप शीट को देखिएगा, इसमें एक भाग रंगा हुआ है, भिन्न का एक भाग रंगा हुआ है। तो इसकी जो भिन्न होगी वो क्या होगा, 1/5 होगी। भिन्न क्या होगी इसकी, 1/5 होगी। ये 1/5 होगी। इसमें इस पेपर की शीट में 5 भाग हैं, इसमें भी 5 भाग हैं, मगर इसमें 2 भाग रंगे हैं, तो रंगे भाग की भिन्न हो जाएगी 2/5। और क्रमशः इसमें भी 5 भाग हैं और 3 भाग रंगे हुए हैं, तो रंगे भाग की भिन्न हो जाएगी 3/5। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये तो रंगे भाग की भिन्न हो गई है ना। खाली भाग की भिन्न देखेंगे तो खाली भाग की भिन्न हो जाएगी। खाली भाग कितने हैं, 1 2 3 4 हैं, तो 4/5 हो जाएगी। ये खाली भाग की भिन्न हो जाएगी। हम यहाँ पर इसको लिखने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये हो जाएगी 4/5। ठीक है, हमने ये इसलिए कर दिया कि ये खाली भाग को रिप्रेजेंट कर रही है। इस रंगे भाग की भिन्न ये हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ भी देखेंगे, सेकंड वाले में ये खाली भाग कितने हैं, 3 है, 3/5 खाली भाग की भिन्न हो जाएगी। इसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने हमारा पिछले वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन को क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि इस वीडियो को देखने में आपको दिक्कत ना हो, समझने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखेंगे इसमें नेक्स्ट वाली स्टेप में देखते हैं कि रंगे भाग की भिन्न हो जाएगी 3/5 और खाली भाग की भिन्न हो जाएगी 2/5। तो इस तरह से ये हमने पिछले 3 वीडियोस में ये बातें आपको बता दी हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें 1/5, इसमें 2/5, इसमें 3/5। तो कहीं कहीं से आप देख रहे हैं कि जो इसका हर है, ये जो हर है, और ये क्या है, ये अंश है। ठीक, ये क्या है, अंश है, और ये है हर। ठीक है, तो ये अंश तो देखिए डिफरेंट है, मगर हर देख रहे हैं कि 5 5 5 ये समान है। तो साथियों, ये जो प्रॉपर्टी है भिन्नों का हर समान होने पर बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। तो यहाँ देखेंगे कि बड़ा अंश किसका है। ठीक है, यहाँ भी हम लिख देते हैं। तो यहाँ देखेंगे ये अंश हैं, 1 2 और 3 अंश है। तो सबसे बड़ी अंश कौन सा है, 3 है, तो ये भिन्न सबसे बड़ी होगी। उसके बाद नंबर 2 की भिन्न इससे छोटी ये होगी। ठीक है, और इसके बाद 1/5 ये भिन्न छोटी होगी। तो हम इनको आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले 1/5 आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, फिर हो गया। और अवरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले आप इस भिन्न को लिखेंगे, फिर लेस देन करके भिन्न 2/5 और 1/5, इस तरह से आप इसको लिखेंगे। आगे आप देखिएगा, हमने एक क्वेश्चन भी आपको दिया है, तो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है नीचे, हमने लिखा है कि 1/7, 3/7, 4/7 व 6/7 भिन्नों को अवरोही व आरोही क्रम में लिखिए। हमने यहाँ अवरोही शब्द पहले इस्तेमाल किया है, उसके बाद आरोही क्रम का इस्तेमाल किया है। तो आप इसको उसी क्रम में आप लिखिएगा। मेरे लिखने का जो ऑर्डर है वो डिफरेंट है। आप लिखेंगे अवरोही देन आरोही। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में क्या है कि हमने आपको भिन्नों की तुलना बता दिया, मगर इसी में एक और आगे आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए चलते हैं। ठीक है, यह हमने देखा है कि एक समान आकार की 3 स्ट्रिप ली हैं।
इस स्टेप में हमने इसको 3 भागों में बांटा है, इस स्टेप को हमने 5 भागों में बांटा है, इस स्टेप को हमने 6 भागों में बांटा है। ठीक है ना। तो ये 2/6 है, छोड़ दीजिए इसको। ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या किया कि हमने समान 3 स्टेप लिए, मगर 3 स्टेप, इस स्टेप को 3 भागों में, इस स्टेप को 5 और इसको 6 भागों में बांटा है। अब इसमें भी रगे भाग की भिन्न आप निकालेंगे तो ये हो जाएगी 2/3, ये हो जाएगी 2/5 और ये हो जाएगी 2/6। ठीक है, ये भिन्न हो जाएगी। तो इस भिन्न को भी हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। ये भिन्न हो जाएगी 1/3। ठीक है, ये ठीक है, ये भिन्न हो जाएगी 3/5 और ये भिन्न हो जाएगी 4/5। ठीक है। अब भिन्नों का अंश समान हो तो सबसे बड़े हर वाली भिन्न सबसे छोटी होती है। अंश समान है। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये अंश 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो हमने देखा कि अंश जब समान है तो सबसे बड़ा हर जो होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी, उससे छोटा हर होगा वो भिन्न उसके बाद फिर बड़ी होगी और फिर इस तरह से आप भाग दे के भी इसको आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो इसको हमने आरोही क्रम में लिखा है, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता क्रम होता है। हम यहाँ पर इसको नोट कर देते हैं, बढ़ता क्रम, और ये है घटता क्रम। ठीक है, तो ठीक है, ये चीज़ हमको लग रहा है आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गई बढ़ता हुआ क्रम हो गया, और ये अवरोही क्रम लिख दिया हमने, यानी घटता हुआ क्रम हो गया। यानी सबसे बड़ी भिन्न पहले लिखी जाएगी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी भिन्न को हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, अब बात आती है भिन्नों के प्रकार की। तो देखिए, भिन्नों के प्रकार में हम ले रहे हैं समभिन्न, विषम भिन्न, फिर इकाई भिन्न और मिश्र भिन्न। देखिए, सम भिन्न जो है उसके बाद हम इकाई भिन्न ले लेंगे, उसके बाद विषम और मिश्र भिन्न। ठीक है, देखिए सम भिन्न कैसी होती है? जिस भिन्न का अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, वो भिन्न सम भिन्न होती है। इकाई भिन्न वो होती है जिसका अंश 1 हो, वो इकाई भिन्न होती है। और विषम भिन्न में जिसका अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, वो विषम भिन्न होती है। और जो मिश्र भिन्न पे सम भिन्न, जिसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं, ऐसी भिन्न जिनका हर जो है, ठीक है, जिनका अंश हर से छोटा होता है, सम भिन्न कहलाती हैं। जैसे 1/2, 2/3, 5/6। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये अंश हैं ये सब छोटे हैं। ठीक है, ये हम यहाँ पर डिस्प्ले पे देख रहे हैं। और हर क्या है इसके बड़े हैं, तो ऐसी भिन्न सम भिन्न कहलाती हैं। फिर आगे चलते हैं इकाई भिन्न। ऐसी भिन्न जिनका अंश 1 होता है उन्हें इकाई भिन्न कहते हैं, जैसे 1/2, 1/5 और 1/3। विषम भिन्नों में हम 2 कैटेगरी में इनको बांटते हैं। तो सॉरी, विषम भिन्न में इनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं। ऐसी भिन्न जिनका अंश क्या हो, हर से बड़ा हो, उन भिन्नों को हम विषम भिन्न कहते हैं। भिन्न कहलाती हैं ये 8/7, 3/2 और 6/5। ठीक है, ये जो विषम भिन्न है, कहीं न कहीं से जब इसको भाग देते हैं हम, तो ये हमको मिश्र भिन्न के रूप में भी मिलती है। मिश्र भिन्न की चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करते हैं। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं ऐसी भिन्न जिनके अंश और हर समान हो। जिन भिन्नों के अंश और हर समान होते हैं उन भिन्नों को भी विषम भिन्न की कैटेगरी में हम रखते हैं। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम मिश्र भिन्न और भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग, इनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में फर्दर करेंगे। मिलते हैं। नमस्कार।